डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सलीम सर आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म्स क्या है? एंजियोस्पर्म एक ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसे हमने किंगडम प्लांटी से सब किंगडम फेनोरगेम्स के एक डिवीजन के तौर पर यहां आज पढ़ना है। एंजियोस्पर्म हम कह सकते हैं कि एक डिवीजन है प्लांट्स ग्रुप का, या वी कैन से इट इज फाइलम। हम इसको फाइलम भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। किस लिहाज से कि एंजियो एक वर्ड है, दिस वर्ड इज derived फ्रॉम एंजियोम एंड सेकंड टर्म इज देयर दैट इज स्पर्मा। दो टर्म, या एंजियो का मतलब होता है वेसल्स या फिर क्लोज या कवर्ड, ये इसके माने होते हैं। स्पर्मा के माने हमने पहले पढ़े हुए हैं। स्पर्मा कहते हैं सीड्स को, यानी ये टर्म से ये बात जाहिर होती है कि एंजियोस्पर्म का मतलब होता है वो प्लांट्स जिनके सीड कवर्ड होते हैं और जिनके सीड जो क्लोज होते हैं, वो प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये पूरे प्लांट किंगडम का सबसे ज्यादा हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप है इन द सेंस ऑफ इवोल्यूशन, एडवांस है एंड परफेक्ट टेरेस्ट्रियल। कैसे? परफेक्ट टेरेस्ट्रियल। These groups, these plants of this group are highly evolved, advanced and terrestrial. ये जो प्लांट्स होते हैं हम इनको क्लोज सीडेड प्लांट भी कहते हैं, यानी वो प्लांट्स जिनके सीड जो है क्लोज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनके अंदर वेल डेवलप फ्लावर होता है, और फ्लावर ही इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट एंड सीड आफ्टर fertilization, and these seeds are covered by the covering of the ovule or covering of the ovary, that is called as fruit wall। हम इसको fruit wall भी कहते हैं। So students, angiosperms, why angiosperms are called as covered plants, covered seeded plants? Because their seed is covered in the fruit wall or in the fruit. These group of the plants have sporophytic type of the generation and gametophytic type of the generation. Their sporophyte plant is well differentiated into root, stem, leaves, flower and seeds. These are the parts of the sporophytic plants. ये sporophytic plants के parts होते हैं। तो इसमें रूट, स्टेम और लीव्स ये इसके वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं, और फ्लावर इसका जो है फर्टाइल पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, जिसके जरिए से इसमें जो है बाद में सीड्स तैयार होते हैं। और सीड इज, वी नो सीड इज व्हाट? It is the future plants which contain the embryo and the endosperm. So students, on the basis of seed, which these plants are divided into two equal half of the group, they are called as, yes, one group of the plants
in which the seed is equally divided into two half is called as डाइकॉट्स प्लांट्स। उन प्लांट्स को हम डाइकॉट्स प्लांट कहते हैं, जिसमें सीड क्या होता है, सीड डिवाइड होता है दो इक्वल हाफ के अंदर। मींस एक सीड होता है, उसके अंदर के जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसके दो इक्वल हाफ निकलते हैं, दो इक्वल पार्ट निकलते हैं। ये जो दो इक्वल पार्ट होते हैं इनको हम कॉटिलीडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटिलीडॉन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि डाइकॉट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके एम्ब्रियो में दो कॉटिलीडॉन होते हैं, इसलिए हम इनको डाइकॉटिलीडॉन कहते हैं। और ये प्लांट्स को हम डाइकॉटिलीडोनस कहते हैं, डाइकॉटिलीडोनस प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स दो तरह के प्लांट्स हैं ये। तो एक एंजियोस्पर्म में एक कौन सा ग्रुप है प्लांट्स का? वो ग्रुप है प्लांट्स का जिसमें प्लांट्स के अंदर दो कॉटिलीडॉन होते हैं, इसलिए हम उनको डाइकॉटिलीडॉन कहते हैं और प्लांट्स को डाइकॉटिलीडोनस कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट्स के सीड दो इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं उनको डाइकॉट कहते हैं। अगर हम मूंगफली का दाना लें या कोई भी दाल ले, कोई भी हम जो है पल्सेस ले, जब हम उनको या चना ले, मटर ले, सोयाबीन ले, उसके सीड को जब हम तोड़ते हैं तो वो इक्वल दो हाफ में टूटता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द plants which have the embryo of the plants which have two cotyledon they are called as two dicot। दूसरा ग्रुप जो है एंजियोस्पर्म का वो कहलाता है मोनोकॉटिलीडॉन। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? मोनोकॉटिलीडॉन, मोनोकॉटिलीडॉन। ये क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड कंप्लीट होते हैं, देयर सीड इज नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। दो इक्वल हाफ में उनके सीड डिवाइड नहीं होते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये वो सीड होते हैं जिनके एम्ब्रियो एक ही कॉटिलीडॉन के बने होते हैं। जिनके एम्ब्रियो जो है एक ही कॉटिलीडॉन के बने होते हैं, सिंगल कॉटिलीडॉन होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मोनोकॉटिलीडॉन या मोनोकॉट कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? मोनोकॉट कहेंगे। तो जिसके अंदर तो जिनमें एक ही कॉटिलीडॉन होगा उनको हम मोनोकॉटिलीडॉन कहेंगे। जिनका एम्ब्रियो एक ही कॉटिलीडॉन का बना हुआ होगा उसे हम मोनोकॉट प्लांट्स कहेंगे, और ऐसे प्लांट्स को हम मोनोकॉटिलीडॉन कहेंगे, मोनोकॉटिलीडोनस प्लांट कहेंगे, मोनो कहेंगे। ये जो है ग्रुप्स है प्लांट्स के, दो ग्रुप्स है, एक कहलाता है मोनोकॉट प्लांट्स या मोनोकॉटिलीडॉन प्लांट्स, या दूसरा कहलाता है डाइकॉटिलीडॉन प्लांट्स यानी डाइकॉटिलीडोनस प्लांट्स। तो हमने एंजियोस्पर्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया, किसकी बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ द सीड्स। द सीड डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, द प्लांट्स आर कॉल्ड एज डाइकॉटिलीडॉन प्लांट्स। द सीड not divide into two equal half, the plant group is called as monocotyledon plants. After cotyledon we will see the root of the monocot plants are fibrous। इनकी जो रूट होती है वो फाइब्रस होती है, फाइब्रस। आपने देखे होंगे इनकी रूट कैसी होती है। ये प्लांट्स जमीन के ऊपर इस तरह से होते हैं, ठीक है, और इनकी तने से, नीचे से, स्टेम से जो है हम देखते हैं कि वो फाइबर जैसे जो है रूट का बंच निकलता है, इसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट कहते हैं। या इसे हम एडवांटेजियस रूट भी। जो रूट्स है वो कैसी होती है? फाइब्रस रूट होती है और एडवांटेजियस होती है। एडवांटेजियस रूट इनकी होती है। तो ये जो फाइब्रस रूट होती है ये आप देख सकते हैं ग्रासेस में। आप ग्रासेस का एक बंच उखाड़िए जमीन के से, तो आपको नीचे जो है इस तरह के नीचे जो है फाइब्रस जो है रूट उसकी नजर आएंगे। तो जितने भी मोनोकॉट प्लांट होते हैं सब में फाइब्रस रूट होती है। जितने मोनोकॉट प्लांट्स है सब में फाइब्रस रूट होती है। अगर आप शुगर केन देख ले, अगर आप व्हीट देख ले, अगर आप राइस देख ले, ये जितने प्लांट्स होते हैं, या सिंपली जो है ग्रास जो एबनॉर्मली जो है हमारी तरफ आ जाती है, तो हम उसको भी अगर देखें तो उसकी जो रूट है वो कैसी होती है? फाइब्रस होती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज देयर, दैट इज स्टेम। स्टूडेंट्स, इनका जो स्टेम्स है, स्टेम्स जो है वो
इरेक्ट होते हैं, अनब्रांच होते हैं। इरेक्ट अनब्रांच कैसे होते हैं? अनब्रांच होते हैं। इरेक्ट होते हैं, अनब्रांच होते हैं और कैसे होते हैं? खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं। ये जैसे हॉलो स्टेम हम देखेंगे बाम्बू के अंदर जो है हॉलो स्टेम होता है। फिर इसी तरह से बनाना के अंदर तो एकदम फॉल्स होता है, स्टेम ही नहीं होता है, उसको तोड़ो तो टूट जाता है। ऐसा सॉफ्ट होता है कि उसको तोड़ो तो टूट जाता है। इसी तरह से कुछ इसमें जो है ये स्टेम जो है डिस्क लाइक होता है, जैसे ऑनियन के अंदर। ऑनियन देखे ना, ऑनियन में ये स्टेम कैसा होता है? डिस्क लाइक होता है, डिस्क होता है, डिस्क प्लेट जैसा होता है और उसके ऊपर जो है पूरा लीफ वगैरह निकलती है, इसलिए हम उसको डिस्क लाइक स्टेम कहते हैं। तो स्टेम इसमें कैसा होता है स्टूडेंट्स? इरेक्ट होता है, अनब्रांच होता है, हॉलो होता है और डिस्क लाइक होता है। तो डिस्क लाइक काय में होता है? ऑनियन में होता है। हॉलो काय में होता है? यस, हॉलो हमने देखे बाम्बू में होता है। और फॉल्स काय में होता है? फॉल्स भी होता है, यानी उसकी अपनी कोई जो है स्ट्रक्चर जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए उसको हम फॉल्स कहते हैं, जैसे बनाना के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये जो है एग्जांपल, शुगर केन के अंदर अनब्रांच इरेक्ट होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है इन सेंस ऑफ द स्टेम ऑफ द मोनोकॉट। इसी तरह से हम लीफ देखेंगे। लीव्स जो है वो कैसी होती है? इनकी जो लीव्स होती है उसको जो होती है सिंपल इसी तरह से होती है। उसके अंदर जो है एक मिडरिप होती है, मिडरिप के बाजू में जो है ऐसे ही वेनेशन होता है इसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? पैरेलल वेनेशन, यानी लीफ का स्ट्रक्चर इनका जो होता है वो पैरेलल वेनेशन वाला होता है, यानी उसके अंदर जो है एक मिडरिप होती है, उसके आजू बाजू में जो है छोटे छोटे वेन्स होती हैं और वो पैरेलली अरेंज होती हैं। ऐसी लीफ को जो है पैरेलल वेनेशन वाली लीफ कहते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स इनके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर भी जो है इनका जो है कैसा होता है, इसको हम स्टडी करते हैं। इनके फ्लावर जो है वो ट्राइमेरस होते हैं, ट्राइमेरस। लीफ कैसी होती है? लीफ में कैसा वेनेशन होता है? लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। मींस जो सिंगल मिडरिप होती है उस सिंगल मिडरिप के आजू बाजू में जो है और छोटे छोटे जो है वेन्स होते हैं और वेन्स जो है वो मिडरिप के पैरेलल होते हैं, सीधे सीधे हमको दिखाई देते हैं। आप शुगर केन या ज्वार या राइस या ग्रास जो होती है उसकी लीफ को अगर लेंगे तो उसके अंदर जो है आपको रेटिकुलेशन नहीं नजर आएगा, जाल नजर नहीं आएगा, बल्कि जो है वेनेशन कैसा दिखाई देगा? पैरेलल। यानी एक मिडरिप होती है, मिडरिप के बाजू में जो है छोटी छोटी बारीक बारीक वेन्स होती हैं, ऐसे एलिमेंट को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो इनका फ्लावर जो होता है वो ट्राइमेरस होता है। ट्राइमेरस यानी क्या? यानी फूल के जो है ट्राइमेरस होता है। ट्राइमेरस यानी फूल के अंदर जो है फ्लावर के वो तीन पार्ट्स होते हैं, उसको हम ट्राइमेरस कहते हैं। और तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो पेरियंथ होती है, पेरियंथ, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये इसके तीन पार्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोकॉट्स। इसी तरह से अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइकॉट प्लांट। सिंपली वी विल स्टडी these plants, these characteristics now। इसी के कंपैरेटिवली हम उसकी स्टडी कर लेंगे। यहां लिखा हुआ है मोनोकॉट को मोनोकॉट क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव द सिंगल कॉटिलेडॉन, देयर सीड इज नॉट डिवाइडेड इनटू टी इक्वल हाफ, सीड इज कंप्लीट। तो हम ये कह सकते हैं इन डाइकॉट प्लांट सीड और कॉटिलेडॉन इज टू कॉटिलेडॉन इसमें होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? दो कॉटिलेडॉन। ठीक है। इसी तरह से रूट इसके अंदर जो है वो टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट किसे कहते हैं? समझ लीजिए इसको भी। वो एक जो है एक रूट निकलती है और उस रूट से जो है बाद में उसकी रूट हेयर निकलते हैं, रूट फाइबर्स निकलते हैं और रूट जो है वो शाखदार से शाखदार बनते जाती है। मोनोकॉट में ऐसा नहीं था। मोनोकॉट के अंदर स्टेम से डायरेक्ट जो है रूट बेस से जो स्टेम के बेस से जो है फाइबर्स निकलते हैं, इस तरह से रूट के फाइबर्स निकलते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि इनकी जो रूट है वो फाइबरस रूट है। क्यों?
क्योंकि उसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती है, जैसे इसमें ब्रांचिंग होती है। इसमें क्या होती है? ब्रांचिंग होती है, इसमें जो है ब्रांच, इसलिए इसको हम टैपरूट कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टेम। अब हमने मोनोकॉट का स्टेम कैसा पढ़ा था? जस्ट रिमेंबर इट, स्टेम ऑफ मोनोकॉट अनब्रांच है क्या नहीं? हॉलो है ना, फॉल्स, डिस्लाइक, ये मोनोकॉट के स्टेम थे। लेकिन यहां अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ने जा रहे हैं कि डायकॉट का जो स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है वो ब्रांच होता है। हमने देखे जितने डायकॉट प्लांट्स है इनकी सब ब्रांचेस निकलती है, इनकी ट्विग्स निकलती है ना, ब्रांच होता है। फिर इसी तरह से स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग कुराड़ी से तोड़ना पड़ता है, इसको आरे से काटना पड़ता है ना। ग्रासेस को कैसे है? ग्रासेस को हम हाथ से उखाड़ लेते हैं, लेकिन गन्ने को तोड़ डालते हैं हम सॉफ्टली। समझ में आया आपके? जवार के जो है स्टेम को तोड़ डालते हैं हम। ये जो है डायकॉट की इंपॉर्टेंट स्टेम की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, और ब्रांच होते हैं। सो स्टूडेंट, द स्टेम ऑफ द डायकॉट प्लांट इज ब्रांच, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड ओडी। ओडी होता है। तो ये स्टेम ऑफ द डायकॉट हमने देखे। आफ्टर स्टेम व्हाट वी विल सी? यस, नेक्स्ट इज लीव्स। क्या देखेंगे हम? लीव्स देखेंगे। लीव्स ऑफ द डायकॉट प्लांट्स आर हैव रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? एक मिडरिप होती है, मिडरिप होती है बीच में, सेंटर में, और वो मिडरिप से जो है एक नेटवर्क तैयार होता है वेन्स का, बहुत सारी वेन्स का, जो पूरी लीफ में फैली हुई होती है। तो ऐसी लीफ को हम क्या, कौन सी लीफ कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीफ। तो लीफ में जो वेनेशन होता है, वेनेशन ऑफ डायकॉट प्लांट इज रेटिकुलेट। रेटिकुलेट कहते हैं जाल को, नेटवर्क, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन इसका होता है। नाउ लास्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज फ्लावर। फ्लावर जो है वो कैसे होते हैं डायकॉट प्लांट के? तो फ्लावर जो है डायकॉट प्लांट के वो टेट्रा मेरस और पेंटामेरस होते हैं। अब ये टर्म क्या है? ये दोनों टर्म क्या है? पेंटामेरस और टेट्रामेरस किसे कहते हैं? तो टेट्रा मींस 4 और पेंटा मींस 5, यानी वो फ्लावर जिनके अंदर जो है 4 या 5 बल्स होते हैं या 4 या 5 मेंबर होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम टेट्रामेरस, पेंटामेरस कहते हैं। जैसे मोनोकॉट में क्या होते हैं? पेरियम, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? ट्राइमेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइमेरस कहते हैं। तो इसी तरह से जो डायकॉट प्लांट है, इनके जो फ्लावर होते हैं वो टेट्रा और पेंटा क्यों होते हैं? उसमें 4 बल्स या 4 पार्ट्स होते हैं, या 4 मेंबर या 5 मेंबर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? यस, जिन्हें हम एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये जो होते हैं ये इनके वल्स कहलाते हैं। तो ये जो वल्स होते हैं इनके, ये ट्राइमेरस से जो है पेंटामेरस होते हैं। सो स्टूडेंट, इट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द monocot and dicot plant. Now, what are the example of monocot plants? The example of monocot plants are wheat, rice, jawar, maize, corn, जिसे हम कहते हैं corn, ये grasses, ये example है bamboo वगैरह, ये example है monocot plant की. What are the example of dicot plant? Yes, sunflower, banyan trees, जितने भी है नीम, बबूल वगैरह हमारे आसपास, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लगा लीजिए, चेक कर लीजिए। लीफ किसी की रेटिकुलेट वेनेशन वाली है तो वो डायकॉट है। चेक कर लीजिए लीफ किसी की पैरेलल वेनेशन वाली है वो मोनोकॉट प्लांट है। तो हमारे आसपास में ये प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट व्हिच आर कैटेगराइज्ड अंडर द एंजियोस्पर्म, and angiosperm is what? Is one of the advanced group
and very highly evolved group of the phanerogames. Hope that student you understand all this topic very well. If you understand very well this topic, please like my videos and share and subscribe it.